चलिए देखो, आज हम लोग का मैट्रिक्सेस के डे 11 है और पिछले दिन हम आपको 5.2 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे और उसमें आपको कल कुछ हम बताए थे कि कैसे हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं जहां x है y है, यानी fx इंटू क्या fy। एक सेकेंड मुझे इसको हटा लेने दो, ठीक है। हम आपको वही एक्सरसाइज सामने ला देते हैं जो कल आपके सामने था। तो 5.2 में जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वह पूरी तरह से हुआ नहीं था और 5.1 तो आपका पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसमें हम लोग आधा से ज़्यादा देख लिए थे। कैसे हम लोग देखो 5.2 में सबसे ज़्यादा जो सवाल है वह मल्टीपल से है, गुना से है। कैसे वहाँ पे हम लोग कर पाएंगे तो अभी आपको सिखाते हैं। और सब क्वेश्चन जो है मतलब आसानी है, लेकिन प्रोसेस जो बनाने का प्रक्रिया वह क्या है, थोड़ा सा हम लोग का लॉन्ग पड़ेगा। ज़्यादा आप पे देख लीजिए। देख लो, ऑलरेडी आपको सिखा चुके थे, ठीक है। ये सब आपको सिखा चुके थे कि मल्टीपल करके कैसे घटाना है और कैसे हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, ये भी कल तो 7 के 2 तो आपको खुद दिए थे बनाने के लिए। दो तो आपको खुद हम दिए थे बनाने के लिए कि एफ एक्स हम लोग को दे रखा है। एफ वाई कैसे निकालोगे, तो यहाँ भी वाई, यहाँ वाई, उसके बाद दोनों को मल्टीपल कर देना है। फार्मूला आएगा साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, तो वह एक फार्मूला है, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कल ये भी आपको बताए थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों होता है, क्योंकि इसमें शर्त है कि ए और बी दोनों समान ऑर्डर का है, इक्वल ऑर्डर का है, तब आप इस तरह का निकाल सकते हैं। चलो, आपको कहे थे कि हम आपको 10 सिखाएंगे, ठीक है, और 10 चलिए आपको सिखाते हैं। 10 बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें हम लोग का cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे सॉल्यूशन में हम लोग को a दे रखा है, यानी a स्क्वायर बोले तो 2 बार cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या cos अल्फा। फिर एक बार लिखिए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या cos अल्फा। यदि आप इसको 2 बार लिखते हैं, केवल 2 बार, आप मल्टीपल कीजिए। क्या कीजिए, मल्टीपल। बताओ, आपको गुना करने के लिए सिखाए थे, कॉस में कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर क्या अल्फा, अब साइन में साइन से होगा, बीच में तो प्लस जाएगी, बीच में क्या होगी, प्लस होगी। बताओ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि सर ये प्लस और ये माइनस, क्या लिख देंगे, माइनस, यानी साइन स्क्वायर अल्फा। कैसे हुआ, क्योंकि ऑलरेडी प्लस होता है और यहाँ पे हम लोग एक माइनस आया तो प्लस माइनस हम लोग माइनस कर दिए। अब इसके यहाँ आएगा तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, बीच में प्लस, साइन में कॉस से, यानी साइन अल्फा इंटू क्या कॉस अल्फा। ओके, अब आपको इसमें पकड़ना, इसमें इससे चलो तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है। कॉस में माइनस साइन से करो तो साइन आपका चेंज का मतलब जो हम लोग का प्लस होता है वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्या कि कॉस अल्फा और इंटू क्या साइन अल्फा। रियल में बीच में प्लस ही होता है, लेकिन इसके पास तो माइनस रहेगा, साइन के पास क्या रहेगा, माइनस। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइनस को आगे बुला लिए और इसको बोले कि आप क्या हो जाओ, प्लस से माइनस। आगे चलो तो ई में ई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू, अच्छा एक सेकेंड, साइन में साइन से साइन स्क्वायर, कौन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ई में ई से करो तो क्या, कॉस स्क्वायर। ई किन्हीं को साइन देने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं, कुछ फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे तो आप एक बना लोगे कि सर यहाँ पे एक फार्मूला जो नज़र आ रहा है cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद है तो ठीक है।
जो फार्मूला इसका तो ऐसे 4 गो होता है, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे बोले कि cos 2 थीटा वाला जो फार्मूला है उसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये आपको याद रखना है, आपको यह याद रखना, नहीं याद रखिएगा एकदम आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देख लो के गो फार्मूला है, तो आप बोलोगे कि सर 4 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 4 फार्मूले हैं। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि कौन वाला लगेगा, तो हमको तो लग रहा है यही वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा है। क्या है? अल्फा है। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये दोनों सेम है, खाली इतना अंतर है कि एगो आगे पीछे है। क्या है? आगे पीछे। तो आप इसके जगह क्या लिखेंगे? बोलिएगा cos 2 अल्फा लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? cos 2 अल्फा। इसको यदि आप जोड़ोगे तो दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। तो आप लिख सकते हैं क्या? एक का एक के गो 2 गो 2 साइन अल्फा इंटू क्या? cos अल्फा। बोलिएगा एकदम ठीक ठाक है सर। ये दोनों को जोड़ लो, सेम है। देख लो यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन, माइनस 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक, यहाँ पे देख लो, इसको आप आगे कर लीजिए, cos स्क्वायर अल्फा और माइनस में क्या? बोलिएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो आपका ऑलरेडी फार्मूला शिफ्ट हो गया। ये भी एक फार्मूला चलता है साइन 2 थीटा, तो आप लोग को याद होगा साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू क्या? cos थीटा होता है। 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है? cos थीटा होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देख लो, यहाँ तो cos 2 अल्फा लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके जगह क्या लिखेंगे? साइन 2 अल्फा। ओके, फार्मूला है 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। यहाँ भी फार्मूला आ गया किसका? तो वही साइन 2 अल्फा का। और यहाँ भी वही फार्मूला जो अभी कुछ देर पहले हम आपसे बात किए थे, cos 2 थीटा का। देखो हम लोग सीधे ही याद करते हैं, लेकिन वो उल्टा पूछता है। हम लोग इधर से याद करते हैं और कभी कभी दोनों साइड से भी आ सकता है। हम लोग को एक साइड से याद नहीं रखना है, दोनों साइड से याद रखना है कि अच्छा ये है तो इतना लिख सकते हैं, ये है तो इतना लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके जगह? cos 2 अल्फा। और यही हम लोग को लाना भी था, एक बार आप देख लीजिए। बोलिएगा हाँ सर cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। तो सवाल क्या है? आसान है, केवल आप मल्टीपल कीजिए। उसके बाद 11th का फार्मूला है, जिनको नहीं याद है ये सब लिख, जहाँ देखो जिस फार्मूले की 11th क्लास का ज़रूरत होगा हम यहीं पे लिख देंगे और उसको आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, यदि आप कॉपी पे लिखते हो तो ये सब जो भी चीज़ है छोटा छोटा फार्मूला आप ऊपर लिख लोगे। कॉपी के ऊपर में जगह रहता है वहाँ पे, जैसे ही cos 2 थीटा आराम से लगता है ऊपर में लिख दिए। ठीक है ना, ताकि ध्यान में रहेगा। बढ़िया बढ़िया चीज़ तो साइड ऊपर इधर लिख लो, कितना आप बीच में लिखोगे। ठीक है ना, बीच में तो आप मैथ बनाओगे। स्टार्टिंग में आप हर तरह सबका अलग अलग नोट्स बनाने का प्रोसेस है। ठीक है ना। अगले जो सवाल हैं बड़ा ही लाजवाब हैं, और देख लो दूसरा, आपसे पूछा जाए कि हम लोग का जो यह क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग का टी आया था, लेकिन आई होगा। क्या होगा? आई होगा। देख लो, एक हम बना देते हैं। जैसे आपको इसको 2 बार गुना करना है तो आई मिलेगा। आई बोले तो i2, 2 बोले तो 2/2 ऑर्डर का। अच्छा, बी स्क्वायर, इसको भी 2 बार गुना करोगे यही मिलेगा। इसको एक हम बना देते हैं। ठीक है ना, अब चिंता नहीं कीजिए, एक हम बना देते हैं। बुक तो सबके पास होगा। देख लीजिए, हम लोग को दे रखा है कि आपको करना क्या है, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या? i2। ठीक है, a हम लोग को दे रखा है कितना? 0 1 1 0। इसको 2 बार करना है। कितने बार मल्टीपल करने हैं? 2 बार करने हैं। तो बोलो a स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 0 1 1 0। ठीक है, एक बार आओ लिखो 0 1 1 0
बताओ यहाँ पे आप ऐसे धराओ, ठीक है, जीरो में जीरो से करेंगे जीरो होगा, ओके, प्लस वन में वन से करेंगे वन। अब इसका बारी है, जीरो में वन से करेंगे जीरो, यहाँ भी जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका बारी खत्म, इसका आया, वन में जीरो से करो जीरो। ये कैसे हम फटफट कर दे रहे, क्लियर है ना, क्या कि ऑलरेडी आपको एकदम बेसिक्स तरीके से सिखा चुके हैं। अब इसका बारी आ जाएगा, वन में वन से वन, यहाँ क्या जीरो। बताओ यहाँ वन जीरो जीरो वन, इसको दुनिया आई बोलती है, यानी आप बोल सकते हैं I2, कौन टू I2। और हम लोग को लाना भी है, यही लाना है, देख लो I2 का मतलब 2 बाई 2 बी स्क्वायर, कौन स्क्वायर, बी स्क्वायर। एगो आ गया है हम लोग का क्या, बी स्क्वायर, यानी 2 बार लिखिए आप, जीरो माइनस आई और क्या जीरो, इधर भी लिखो जीरो माइनस आई और क्या जीरो। चलो बी स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं ऐसे, पहला ट्रेन पहला पटरी, पहला आदमी का बारी है, जीरो में करेंगे जीरो से क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, बीच में क्या होती है प्लस, आई में आई से माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर होंगे, बोलिएगा एकदम सर। अब इसके यहाँ जाएगा, जीरो में माइनस आई से करेंगे जीरो और ई में करेंगे, ये भी क्या मिलेगा जीरो। अब पहला आदमी का बारी खत्म, पहला रो खत्म, अब इसका बारी आया, ये बोलेगा इसके यहाँ पहले चलो भाई, तो जीरो में आई से करेंगे जीरो, फिर जीरो में आई से करो, आई में जीरो से, दोनों सेम ही बात है, यहाँ में करो तो माइनस आई स्क्वायर प्लस क्या जीरो बी स्क्वायर। बोलो यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर जीरो, ठीक है, जीरो माइनस आई स्क्वायर। आपसे एक बात पूछ रहे हैं, आई स्क्वायर का बेसिक जो फॉर्मूला चलता है वह -1 होता है, 11th क्लास में पढ़ना है, आपको याद रखना है, पिछले दिन भी बताए थे। आई स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे, -1, आई के पावर 4 रहे तो 1, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ओमेगा क्यू रहे तो 1। तो चलो यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्या शिफ्ट करे सर, माइनस एगो पहले से एगो मान होता है, एगो पहले से है एगो होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी 1001, इसी को तो दुनिया बोलती है क्या I2, कौन टू I2, हो तो गया। अच्छा बोलो कि सर ई नहीं हो पाएगा क्या, ई तो आपको खुद से करना है। देख लो यहाँ C क्या दे रखा है, C दे रखा है क्या हम लोग का I00, आई ही शायद है, देख लेना, T नहीं है यहाँ पे, T दे दिया था किसी सीना में, T नहीं है, तो इसको आप 2 बार करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो बोलोगे एक तो सिखाए हैं भी आपको, सिखाए हैं, ठीक है ना, कि इसको आप 2 बार, यहाँ आई ही है, इसको आप 2 बार कर लेना, ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा में क्या है, तीसरा में इसको आप 2 बार करो, देख लो ऐसे ऐसे रहता है, उसको यूनिट बोलते हैं, लेकिन हम लोग को है कैसे, ए आ जा रहा इस पे, ठीक है, ये भी आपसे बन जाएंगे, ए स्क्वायर बराबर आई करना है, सी स्क्वायर बराबर सी, और यही है बी के पावर 4 बराबर ओ बोले तो जीरो मैट्रिक्स, बी को पता है के बार गुना करना है, 4 बार, के बार 4 बार, तो आप पहले 2 बार करो, फिर 1 बार करो, फिर 1 बार करो, करके देखिएगा 4 बार कुछ ज़्यादा भारी है नहीं, ओ मिल जाएगा हम लोग को। आप 2 बार करके देखिएगा, 2 बार में ही पता चल जाएगा कि क्या मिलने वाला है, 2 बार में ही पता चल जाएगा क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। चलो ई देख लो, 11 में भी वही है, कह रहा है क्या कि ए बी सी निकाले, पहले हम लोग बी सी में गुना करेंगे और जो आएगा उससे फिर ए में मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी वही है, पहले ए बी में फिर सी से गुना करेंगे, ठीक है। और ई तो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, ए स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो केवल मल्टीपल 2 बार करना है, ये आपको खुद से करना है, नहीं हो पाएगा सोल्यूशन जाएगा। ए क्यू का मतलब 3 बार करना है, के बार करना है 3 बार। हम आपको क्वेश्चन 15 बताएंगे, क्या बताएंगे, 15 बताएंगे। कह रहा है क्या कि ये दोनों मैट्रिक्स 2 आव्यूह है का गुणनफल एक शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह समझते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ये दोनों का गुणनफल कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। यदि थीटा और फाई का अंतर π/2 का विषम अपवर्त है, कैसा अपवर्त है, विषम अपवर्त है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलिए कि क्या रिक्वेस्ट है सर,
ये जो क्वेश्चन है इसका आपको लिखना कैसे है, जरा हम हट जा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम मिटार देंगे। इसका वीडियो रोक, स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, ठीक है ना, कुछ देर के लिए हट जा रहे हैं। जब हटे तो आप अभी नहीं, अभी आप समझिए, जब आपको लगे कि लिखना है तो आप वहाँ पे मतलब आप अपने तरीके से, ठीक है ना, सबका अलग अलग तरीका रहता है। कोई है कि साथ साथ ही चलता है जिसका माइंड तेज है, लेकिन साथ साथ लिखोगे वो थोड़ा सा कम फायदा करेगा, पहले आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम हट गए हैं, इसको वीडियो आप रोक लीजिएगा, ठीक है ना, कुछ देर के लिए, और उसके बाद आप लिखिएगा। अभी इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, क्या कि अगला क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन तुम। देख लो, सवाल यही है, 15 है, बड़ा ही शानदार सवाल है, ठीक है ना। मैं इसको और छोटा करता हूँ, चलो देख लो, साफ साफ दे रखा है कि दोनों जो यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, क्या अभी देख लो, इन दोनों का गुणनफल, मतलब लेट कर सकते हैं। लेट का मतलब आप यहीं पे क्वेश्चन में लिखोगे, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी। तो हम लोग का ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है, ओ दे रखा है, सिद्ध करना है, प्रूव डेट। यदि थीटा और फाई का अंतर, थीटा और फाई का अंतर कितना है, π/2 है, π/2 है, और π/2 का विषम अपवर्त बोल रहा है। विषम का मतलब ऑड, जैसे हम आपसे बोले, देख लो ये भी समझ लो, π/2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 एक विषम है, फिर 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, मतलब पाई का जो है, π/2 का जो अपवर्त चलेगा, मल्टीपल चलेगा, वह ऑड रहेगा। क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हम लोग का ए दे रखा है, क्या है, cos स्क्वायर थीटा, इधर क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे लिखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बगल में आप लिखिए cos स्क्वायर फाई और cos फाई इंटू साइन फाई। इधर क्या लिखेंगे, cos फाई इंटू साइन फाई, और इधर साइन स्क्वायर क्या, फाई, बराबर क्या है, ओ है। मल्टीपल तो करना एकदम आपके लिए बल्ले बल्ले होगा। बोलिएगा हाँ सर है, तो बल्ले बल्ले है। चलिए किया जाए, तो ई में ई से करो, यही होगा cos स्क्वायर थीटा और क्या, cos स्क्वायर फाई। ई में ई से कीजिए, दोनों बीच में प्लस आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको भी लिखिए cos फाई है, और ये क्या है, साइन फाई, ठीक है। अब इसके यहाँ से ही जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप मुझे बताओगे, बोलिएगा एकदम बताएंगे सर। आप लिखिए cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा में ई से करेंगे, इंटू cos फाई इंटू क्या, साइन फाई, बीच में क्या है, प्लस है। अब ई में ई से करो, क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अभी तो इसका बारी है, अब इसका बारी आएगा। देखो कुछ नहीं है, मल्टीपल बढ़ा जा रहा है, सेम नहीं है। आपसे पूछे कि यहाँ cos स्क्वायर का है नहीं किए सर, तो एंगल चेंज है, ये थीटा है और ये फाई है, ठीक है। यहाँ भी नहीं किए सर, कहाँ गया, हाँ ये भी नहीं किए, तो एंगल चेंज है, एंगल सेम रहता तब पावर जुटता है, ठीक है। अब इसका बारी है, पहले इसके यहाँ जाएगा, तो बताओ क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में एक सेकेंड, ई में ई से करना है, तो क्या, cos स्क्वायर फाई, ठीक है। अब प्लस दो, अब इसका बारी है, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई इंटू cos फाई है, cos फाई इंटू साइन फाई, ओके। ई में ई से करो तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। और यहाँ cos फाई इंटू साइन फाई। स्क्वायर क्यों नहीं किए सर, बताइए मुझे। cos स्क्वायर करना चाहिए था, आप एकदम नहीं कर रहे, एकदम नहीं करेंगे हम, क्योंकि दोनों का एंगल सेम नहीं है। अबरी आप ई में ई से करो तो क्या मिलेगा, एक सेकेंड, ई में ई से हो गया, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा। कहीं काम गड़बड़ तो नहीं ना चल रहा है,
बोलिएगा नहीं सर गड़बड़ कैसे चलेगा, ठीक है ना, गड़बड़ कैसे चलेगा, बीच में प्लस, साइन में इससे कर दो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर क्या फाई बराबर क्या है ओ है। देख लो आपसे पूछे दोनों में जरूर कुछ कॉमन होगा, बोलिएगा हाँ सर कॉस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉस फाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप कॉमन लीजिए ना। अरे कॉमन लीजिए, कॉमन लेने में आप क्यों शर्मा रहे हैं। तो आप अंदर में क्या करोगे पता है, बड़ा जाएगा, शायद इधर अट पाए कि नहीं अट पाए, थोड़ा सा मुझे इस बंदे को क्या कर लेना है, छोटा कर लेना है, ठीक है ना। बड़ा है, बड़ा देख के डरना नहीं चाहिए, आसान होता है, जो जितना बड़ा उतना ही आसान। दोनों में हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं बताओ जल्दी से, बोलोगे कॉस थीटा इंटू हाँ कॉस फाई कर रहे हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई कर रहे हैं सर। तो बताओ यहाँ से एक को बाहर चल जाएगा, बोलिएगा हाँ, बचेगा हम लोग का क्या कॉस थीटा इंटू, देख लो एक बाहर गया तो क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, बीच में प्लस, ये दोनों भाई साहब बाहर गए हैं तो क्या बचेंगे साइन थीटा इंटू साइन फाई बचेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना। चलो अब इसमें क्या लिया जाए कॉमन सर बताइए, आप ही बताइए। कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, अच्छा साइन फाई है, देख लो कॉस फाई नहीं है, कौन है साइन फाई है, कौन फाई है साइन फाई है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये दोनों में आप कॉमन लेंगे, वह होगा हम लोग का कॉस थीटा इंटू साइन फाई, कॉस थीटा इंटू साइन फाई। जो इंटू में बचेगा सर उसको हम लिख रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, इसी का बंदा है। तो कॉस थीटा बाहर गया तो एगो बचेगा कॉस थीटा, और इंटू में ये तो बाहर चल गया है, इसके यहाँ से एगो गया है तो एगो बचेगा, ये भी बाहर चल गया है, यानी यहाँ पे क्या बचेंगे कॉस फाई बचेंगे, बीच में क्या है प्लस। इसमें बताना ई बंदा बाहर, यानी बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। देखो तो नजर आ रहा है। इसको और हम क्या कर देते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, आपको दिखना भी तो चाहिए, ठीक है, ऐसा थोड़े है कि आपको नहीं दिखे और हम बनाते चले गए फिर कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। देखो इधर लिखते हैं, कॉमन क्या लिए थे, इसमें बोल सकते हैं आपकी सर छोटा थोड़ा सा करते हैं, मुझे लगता है कि आपको दिखाई देगा। कॉस थीटा इंटू कॉस फाई क्या ले लिए कॉमन, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई क्या ले लिए कॉमन, तो यहाँ हम लोग का बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, बीच में क्या है प्लस, यहाँ क्या बचेगा ई बाहर तो साइन थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई बचेंगे, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन लिए थे कुछ याद है, बोलिएगा हाँ सर, कॉस थीटा इंटू साइन फाई को आप लिए थे कॉमन, ठीक है। जो हम लोग को बचा था कॉमन लेने के बाद वह क्या बचा था, तो हम लोग को यहाँ से एक बचेगा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और बीच में प्लस यहाँ साइन थीटा इंटू साइन फाई बचेंगे, ठीक है ना, यही बचेंगे। नीचे भी कॉमन लीजिए, देखो कॉस थीटा दोनों में नहीं है, काम गया, साइन थीटा है, कॉस फाई भी है, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस फाई को क्या कॉमन, ठीक है, क्या लेंगे आप कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो बताओ कॉस थीटा साइन थीटा गया, यहाँ से एक हो गया, तो बचेगा हम लोग का क्या कॉस थीटा इंटू कॉस फाई बचेगा, देख लो कॉम बीच में प्लस, ये बाहर गया बंदा, बोलिएगा हाँ सर, ये भी बाहर गया, यानी बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाई बचेगा, ठीक। इसमें से भी आप वही कॉमन कर लो, क्या है कॉस थीटा दोनों में है कि नहीं है, बोलिएगा नहीं है सर, साइन थीटा है और साइन फाई है, तो आप ले सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन फाई क्या कॉमन, तो क्या बचेगा जल्दी से बताओ, यहाँ बचेंगे हम लोग का कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, देख लो, अरे ये बाहर जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ सर, ई भी बाहर जाएगा, बोलिएगा हाँ सर, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ई में से एक को बाहर गया, बीच में क्या है प्लस साइन थीटा इंटू क्या साइन फाई, ठीक है।
आपसे पूछे बराबर में भी हम लोग का चल रहा था, ओ चल रहा था, ओ बोले तो जीरो मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बोलिएगा हाँ। अब आपसे बोले कि तुलना कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, किसी को भी आप तुलना कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे, नहीं तो एक उपाय और तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो cos थीटा इंटू कॉस फाई, और एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बोलिएगा हाँ सर, यह कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो थीटा माइनस क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ओके, ई तो बाहर है बंदा, कॉस थीटा इंटू साइन फाई हम लोग का बाहर है। यहां भी देखो एक फॉर्मूला नजर आया, बोलिएगा कैसा फॉर्मूला सर, क्यों फॉर्मूला सर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो नजर आ रहा है वह किसका है, वही कॉस प्लस तो माइनस थीटा माइनस फाई का, ठीक है। बराबर में भी हम लोग का, यहाँ पे भी हम लोग ओ ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। ओ का मतलब आप जानते हैं बढ़िया से, जीरो मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ठीक है, क्या, कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस फाई। यहाँ भी वही है, साइन थीटा इंटू साइन फाई, और इधर क्या नजर आया, कॉस थीटा माइनस क्या, फाई। बोलिएगा ठीक ठाक है सर। आप ये जो ओ है, ये क्या है, ओ देख रहे हैं, इस ओ बंदे को बराबर में तो चल ही रहा था, ओ के जगह 0 0 0 2 बाई 2 आप लिख सकते हैं। आपसे बोले कि आप पढ़े हैं इक्वल मैट्रिक्स, ये भी 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2, हम बोले कि आप तुलना कर दो, क्या कर दो, तुलना कर दो, ठीक है। तुलना करने पे, ठीक है, कौन मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, बोलिएगा ओके। तो बताओ, इतना बराबर 0 लिखो, कहीं भी कुछ लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, आप ई बराबर 0 लिखो, चाहे ई बराबर 0, सब जगह सेम ही है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और इधर कॉस थीटा माइनस फाई बराबर क्या, 0। ये गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस फाई 0 बट्टे कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, 0 बट्टे क्या, 0 कहलाता है, तो कॉस थीटा माइनस फाई इधर क्या, 0। अब तुम लोग बताना, इधर दिख रहा है ना, आप लोग बताइएगा 0 कितने डिग्री, इसको और हम छोटा में थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, ताकि अट जाए, इसको और हम छोटा करते हैं। बताओ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है, और इधर कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल में 0। ये बताओ गुना में तो उधर भागा में, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस फाई 0 बट्टे कॉस थीटा इंटू क्या, कॉस फाई, ठीक है। 0 बट्टे कुछ क्या कहलाता है, बोलिएगा 0 कहलाता है सर, क्या कहलाता है, 0 कहलाता है, ठीक है। आप जरा सोचो कि 0 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बोल सकते हैं सर 90 डिग्री का मान, तो कॉस थीटा माइनस फाई बराबर कॉस 90, यानी पाई बाई 2 भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। देख लो यहीं से हम लोग का आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, लास्ट है, क्या है हम लोग का, लास्ट है, लास्ट है, तो देख लो यहाँ पे आपको कर देते हैं, इस बंदे को इधर लाओ, देख लो। इसके बाद क्या करना है, एक लाइन करना है, कॉस थीटा माइनस फाई बराबर कॉस पाई बाई 2, दोनों तरफ कॉस कॉस है, यानी थीटा माइनस फाई बराबर पाई बाई 2, एंगल को हम लोग सेम कर दिए, ठीक है। तो हम लोग का कॉस थीटा माइनस 5 क्या आ गया, पाई बाई 2 चले आया। तो देख लो यही सीध भी करना था, देख लो ज़्यादा इसमें हम लोग का दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बोलिएगा कि कैसे नहीं ज़रूरत है सर, इतना बड़ा गुन्ना, तो देख लो ए और बी में मल्टीपल किए, ए जो हम लोग को दे रखा था, ओ बोले ई क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्वेश्चन में ही दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट शून्य भी हुआ है। उसके बाद हम लोग गुना किए, गुना करने के बाद जहां जो कॉमन था उसको निकाल लिए, ठीक है। इसमें कॉमन था हम लोग का कॉस थीटा कॉस अल्फा, इसमें था कॉस थीटा साइन अल्फा, जहां जहां जो कॉमन था उसको निकाल लिए। फिर यह एक फार्मूला पे हम लोग का सेट हो गया, वह फार्मूला क्या था, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो जब
कॉस प्लस में रहे तो माइनस जाता है और माइनस में रहे तो प्लस में रहता है। उसके बाद वो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। हम लोग इक्वल कर दिए, उसके बाद हम लोग को चले आया। ठीक है, तो बड़ा ही शानदार सवाल था। देखते हैं अगले दिन का होमवर्क कुछ दे देते हैं आपको। चलो, निम्नलिखित अवयव का गुणनफल निकालें। ये तो एकदम आसान है, गुना करना है। ई में ई से आपको गुना कर देना है। इसको ए स्क्वायर मतलब 2 बार निकालना है। ठीक है, और ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि पहले आप ए स्क्वायर निकालिए। देख लो क्या बोल रहा है कि पहले इसमें तो आपका हो जाएगा। ई बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें आपको क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। यहाँ ए स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है। इसमें क्या कह रहा है कि पहले आप इसका 2 बार निकाल लेना, ए स्क्वायर। ठीक है, हम आपसे पूछे कि पहले इसका आप निकाल लीजिएगा ए स्क्वायर, बोलिएगा हाँ, फिर इसका निकालिएगा बी स्क्वायर, और जो निकलेगा वो दोनों में मल्टीपल कर दीजिएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आपको भी स्पष्ट दिख रहा होगा कि पहले सर ए को 2 बार फिर बी को 2 बार, और दोनों क्या आएगा उसमें मल्टीपल किया जाए सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये देख लो 20 तो हम अगले दिन बताएंगे, नहीं तो आप बना लोगे तो ठीक है ठाक है। बोलो कैसे बनेगा सर, थोड़ा सा बताइए। तो ई में ई आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको 3 फार्मूले बता दे रहे हैं जो शायद यहाँ पे बनाने में काम आएंगे। क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, नहीं बनेगा अगले क्लास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ये देख रहे हो क्या, दोनों को पहले जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो 1 प्लस ओमेगा, जोड़ने के बाद इससे क्या करना है, मल्टीपल। कौन पल, मल्टीपल। तो और क्या मिलेगा, 0 0। जैसे हम आपसे बोले ओमेगा क्यू दिखे तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, कहीं दिखे आपको 1 प्लस 1 सेकेंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या जाता है, 0 जाता है। यहाँ से 3-4 फार्मूले निकलते हैं। 1 प्लस ओमेगा, बताओ ये दोनों है, इसको उस साइड भेजो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। यदि आप नहीं रखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ई दोनों के रखोगे तो ई भाई साहब उधर जाएंगे माइनस ओमेगा। यदि इसको आप रखिएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ओमेगा के पावर 3n वैल्यू 1 होता है। जैसे ओमेगा 4 दे दिया तब क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं, ओमेगा 3 और क्या ओमेगा 1 गुने ओमेगा, यानी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। नहीं बनेगा तो अगले क्लास में ये सब आपके यूज में आ सकते हैं। जिनको नहीं पता है कॉपी के ऊपरी हिस्से में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।